जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की सबसे बड़ी खबर, सानिया 9 मई के 3-4 मास्टरमाइंड्स थे और 10-12 मंसूबा साज। आज का सबसे बड़ा पैगाम, बल्कि वाज़े और दो टोक पैगाम, जब हमने अपने जर्नैलों को नहीं छोड़ा, जब हमने अपने अफसरों को नहीं छोड़ा, जब हमने अपने अफसरों के ख़ानदानों को नहीं छोड़ा, तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और आज सबसे बड़ा, बल्कि सबसे अहम नुक्ता, सानिया 9 मई की बाकायदा मंसूबा बंदी की गई, ज़ेन साजी की गई और इसको बाहर की मदद हासिल है। आप समझ गए होंगे कि ये ख़बर, ये पैगाम और ये नुक्ता कौम तक पहुंचाया आज DGISPR ने, और DGISPR ने आज एक दो टोक और बड़ी वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े अहम मौके पे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, फार्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस के बाद, कौमी सलामती कौंसिल के एलामिये के बाद, वफाकी काबीना के इजलास और एलामिये के बाद, आर्मी चीफ के 5 खिताबों और बयानात के बाद, DGISPR की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद आज फिर DGISPR ने बड़ा वाज़े अंदाज में ये पैगाम पहुंचाया कि सानिया 9 मई के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। अब जैसा कि आप और हम सब ये बात मानते हैं कि बिलाशुबा 9 मई को जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक, वो शर्मनाक, बिलाशुबा हमारी तारीख़ में 9 मई स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, स्याह तरीन बाब होगा हमारी तारीख़ का। और बिलाशुबा 75 सालों में जो दुश्मन ना कर सका, वो अपनों ने अपनों के साथ कर दिया। और बिलाशुबा जिसका जो किरदार है सानिया 9 मई में, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर वाज़े कर दूँ कि किसी एक बेगुनाह को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ एक गुनाहगार नहीं छूटना चाहिए, एक भी गुनाहगार नहीं छूटना चाहिए, वहाँ किसी एक बेगुनाह को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक मुकदमा होना चाहिए, और हर मुल्ज़म को, हर मुजरम को दिफा का हक मिलना चाहिए। लेकिन जो सानिया 9 मई में मुलव्वस है, उसे मिसाली और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। आज DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट को भी पैगाम एक पहुंचाया, इनडायरेक्ट पैगाम था कि जिसने सानिया 9 मई के एहतसाब में रुकावटें डाली, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज DGISPR ने यह भी बताया कि 17 फ़ौजी अदालतें इस वक्त एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, और 102 मुल्ज़मों का ट्रायल हो रहा है। मैं बहुत दफ़ा पहले भी आपको बता चुका हूं कि मुकदमा क्या है, असल केस क्या है। केस है जो सुना जा रहा है कि जब एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक और सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है ईद के बाद, और उसमें मुकदमा जो है, जो 9 मई का मजमूई तौर पर टोटल मुकदमा क्या है कि फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की गई, फ़ौज को आवाम से लड़ाने की कोशिश की गई, और ये सब कुछ बाकायदा मनसूबाबंदी से हुआ, और इस सब को एक बाहर के ताकतवर मुल्क की आशीर्वाद हासिल है। वो मुल्क, जब सानिया 9 मई हुआ तो जहाँ से ट्वीट आए थे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुस्ताफ़ी हो जाएं, और जहाँ से प्रोपेगेंडा किया गया था। आज DGISPR ने फिर बताया, कौम को बताया कि हमने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, जो कोर कमांडर लाहौर थे, उन्हें बरतरफ कर दिया है। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स का ट्रायल किया है और उन्हें सज़ाएँ दी हैं। और एक रिटायर्ड आला फ़ौजी अफसर, ये भी 3 स्टार जनरल हैं, उनका एहतसाब जारी है। और एक 2 स्टार जनरल, मतलब एक मेजर जनरल के दामाद इस वक्त ट्रायल भुगत रहे हैं। एक 3 स्टार मतलब लेफ्टिनेंट जनरल की अहलिया ट्रायल भुगत रही हैं।
एक मेजर जनरल की एहलिया और दामाद ट्रायल भुगत रहे हैं, और एक 3 स्टार जनरल समेत, मतलब कोर कमांडर लाहौर समेत, साबका कोर कमांडर लाहौर समेत 3 फौजी अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और इसकी वजह यह बताई है कि फ़ौज सानिया 9 मई पे जहां इकट्ठी है, 1 पेज पे है, जहां वो अपने शोदा के जज्बात जो हर्ट हुए उनके साथ है, वहाँ फ़ौज ये भी समझती है कि जितना बड़ा अफसर होगा उस पर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। आज DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। एक नतीजा ये भी कि सबसे पहले फ़ौज ने अपने अंदर एहतसाब किया और जो अफसर मुलव्वस हुआ उसे सज़ा दी, और जो अफसर मुलव्वस हुआ उसका ट्रायल किया, और अभी ये ट्रायल हो रहा है, और आगे जाकर ईद के बाद ये ट्रायल और अफसरों का भी होगा। और दूसरा पैगाम ये दिया कि ईद के बाद जो 3-4 मास्टर माइंड्स हैं सानिया 9 मई के, जिनके हवाले से फ़ौज का कहना है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, उन मास्टर माइंड्स को भी गिरफ़्तार किया जाएगा। और जो 10-12 प्लानर्स हैं यानी मंसूबा साज हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। सुना जा रहा है कि ईद के बाद सानिया 9 मई का दूसरा फेज़ शुरू होगा। मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी, मज़ीद मुकदमे चलेंगे, मज़ीद ट्रायल होंगे, और सब कुछ होगा फ़ौजी अदालतों में। और ये मैं बताता चलूँ, बार बार बता रहा हूँ कि इस मर्तबा फ़ौजी अदालतों का मकसद सिर्फ़ एक है कि ट्रायल को जल्दी किया जाए, स्पीडी किया जाए। ये फ़ौजी अदालतें उस तरह की नहीं हैं जो नेशनल एक्शन प्लान के बाद 2015 में जब 2016 में जब फ़ौजी अदालतें बनी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ट्रायल हुए। इन फ़ौजी अदालतों में वकील की सहूलत भी होगी, अपील की सहूलत भी होगी, आर्मी चीफ को अपील की सहूलत भी होगी, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की सहूलत मिलेगी। जब वो दहशतगर्दों का मामला था, TTP का मामला था, तालिबान का मामला था, दहशतगर्दों का मामला था, तब वकील और अपील की सहूलत मुयस्सर नहीं थी ज़्यादातर केसों में। उस वक़्त सिर्फ आर्मी चीफ तौसीक करते थे और सज़ाए मौत हो जाती थी, उम्र कैद हो जाती थी। इस मर्तबा इसमें फेयर ट्रायल को मलूज़े ख़ातर रखा गया है, लेकिन सिर्फ ये किया गया है कि आम अदालतों में बहुत सारे मुल्ज़म अपने केस डिले करवा लेते हैं, मुख्तलिफ चोर दरवाज़ों और पतली गलियों से निकल जाते हैं, और मुकदमा इतना लंबा चलता है कि गवाह एक वक्त पर गवाह मुकर जाते हैं, एक वक्त पे चीज़ें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं और मुल्ज़म छूट जाते हैं। और हमारा जो रूटीन का निज़ाम इंसाफ़ है उससे तो अल्लाह बचाए। रेप के 80% मुल्ज़म, ज़ना के 80% मुल्ज़म छूट जाते हैं, कातिल छूट जाते हैं, डकैत छूट जाते हैं, और कई दहशतगर्द 4-4 मरतबा छूटे, धमाके करने के बाद 4-4 मरतबा छूटे, 4-4 मरतबा पकड़े गए, 4-4 मरतबा रिहा हुए, और 5वीं मरतबा फिर पकड़े गए। तो DGSPR ने आज एक मरतबा फिर कहा कि ये जो कुछ भी सानिया 9 मई हुआ, या जो कुछ भी 9 मई को हुआ, वो उसके हवाले से ये कहना कि ये फ़ौज ने या फ़ौज की किसी एजेंसी ने खुद करवाया है, ये शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी, और ये सोच जहरीली भी है। उन्होंने कहा कि हमारी 200 पूरे मुल्क में 9 मई के दिन 200 आर्मी की जगहों पे, आर्मी की तनसीबात पे 200 आर्मी के मकामात पर हमले हुए। क्या सारे हमले हमने खुद करवाए? क्या हम चाहते थे कि हमारे शोदा की यादगारों को जलाया जाए, तोड़ा जाए, कर्नल शेर खान के मुजस्मे को उठा के फेंका जाए, शोदा के मुजस्मों को जूते मारे जाएं, उन पर थूका जाए? क्या हम चाहते थे कि लोग GHQ में दाखिल हो जाएं? हम चाहते थे कि कोई आए और कोर कमांडर हाउस जला दे? हम चाहते थे कि कोई जहाज़ को आग लगा दे? हम ये इसलिए अगर चाहते थे कि ये सारा कुछ हम करवा कर किसी एक सियासी जमात को ट्रैप करेंगे, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि हमने
ہم پوری دنیا میں اپنی جگ ہنسائی کر کے ایک چھوٹا سا کام کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے تھے. یہ منصوبہ بندی سے ہوا اور اس کے پیچھے 3-4 ماسٹر مائنڈز ہیں, 10-12 منصوبہ ساز ہیں, اور یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کئی مہینوں تک ذہن سازی کی گئی, باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی. ہمارے پاس آڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ٹیلی فون ریکارڈ موجود ہے, جیو فینسنگ موجود ہے, جو تحقیق تفتیش ہے اس میں گواہ موجود ہیں, بلکہ کئی وعدہ معاف گواہ موجود ہیں. یہ میں کئی مرتبہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کئی وعدہ معاف گواہ بھی موجود ہیں. جو پکڑے گئے ہیں ان کے ٹیلی فون ریکارڈ بھی موجود ہے, جیو فینسنگ سے ڈیٹا لیا گیا ہے, اور آڈیوز اور ویڈیوز بھی ہیں اور ثبوت ہیں. اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ایک خدشہ ہے, ایک توقع کی جا رہی ہے, یا ایک اس طرف سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عید کے بعد تحریک انصاف کے چند اور بڑے سیاستدان پکڑے جائیں, ہو سکتا ہے ان کا بھی ٹرائل ہو, اور ہو سکتا ہے عمران خان کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلے, اور ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے مزید سیاستدان عید کے بعد پکڑے جائیں, ان پر مقدمے بنیں اور گرفتاریاں ہوں, اور جو پہلے پکڑے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ان پر نئے مقدمے بھی ہوں. تو ڈی جی ایس پی آر نے آج جو پریس کانفرنس کی, اس میں جیسا میں نے کہا کہ خبر بھی دی کہ اس پورے سانے کے پیچھے 3-4 ماسٹر مائنڈ تھے, 10-12 منصوبہ ساز تھے, باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوا, باقاعدہ ذہن سازی کی گئی, اور یہ خبر بھی دی کہ اس کے پیچھے اور قوتیں ہیں, اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر کا احتساب کیا ہے, اب ہم آگے بھی احتساب کریں گے, اور یہ بھی کہا کہ اس سارے واقعات پر, اس سارے 9 مئی کے سانحات پر زیرو ٹالرنس ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کسی دور میں بھی ہوتا, خواہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا, نواز لیگ کے دور میں ہوتا, کوئی بھی کرتا, کوئی بھی کرے. دیکھیں, تنقید کا حق سب کو حاصل ہے, سیاست کا حق سیاسی جماعت کو حاصل ہے, بیانیہ بنانے کا حق حاصل ہے, اپنی سیاسی تحریک چلانے کا حق حاصل ہے. لیکن سوچئے کہ آپ کی, اور اگر کوئی محلے میں جلوس نکلا ہوا ہو اور اس کے کوئی ڈیمانڈز ہوں یا مطالبے ہوں محلے میں, لیکن وہ آئے اور آپ کا گھر جلا دے, اور آپ کے سارا گھر توڑ پھوڑ کر دے, تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیے, ہم فوج سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تحفظات ہوں, آپ تنقید کر رہے ہوں, آپ سمجھتے ہوں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں, لیکن یہ فوج آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے. یہ فوج کوئی 1-2 یا چند لوگوں کی نہیں ہے, 7 لاکھ لوگوں کی ہے, شہداء کی فوج ہے, غازیوں کی فوج ہے, روزانہ شہادتیں دیتی, قربانیاں دینے والوں کی فوج ہے. آج اگر کل نواز شریف جب فوج پہ چڑھائیاں کر رہے تھے, کل جب خواجہ آصف فوج پہ چڑھائیاں کر رہے تھے, کل جب مریم نواز فوج کے خلاف نعرے لگوا رہی تھی اپنے سامنے بیٹھے ورکروں کو, تو ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ یہ قابل مذمت ہے, شرمناک ہے. کل جب خلائی مخلوق تو سازشی تو اعلیٰ کار کہہ رہے تھے, اس وقت بھی قابل مذمت تھا. جب اس پچھلے 14-15 مہینوں میں ہوا, وہ بھی قابل مذمت ہے. اور ثانیہ 9 مئی کو تو کوئی پاکستانی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یقین کریں 80% تحریک انصاف دل سے یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے, ہم سے بلنڈر ہوا ہے, یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, خود مذمت کر چکے ہیں 3 مرتبہ, لیکن یہ ہوا. اب ان کے کرداروں کو سزا ملنی چاہیے, ورنہ یہ اسی طرح گھر جلتا رہے گا, ہم اسی طرح ایک دوسرے کو جلاتے رہیں گے, ہم اسی طرح اپنے ملک اور اپنے امیج اور اپنے سارے کچھ کا بار مذاق اڑواتے رہیں گے. یہ پاکستان قائم ہے تو ہم ہیں, ہمارے نام, مقام, عزت سب اس ملک سے ہے. اور یقین کیجئے, جس ملک میں اپنی فوج نہیں ہوتی اس ملک میں پھر پرائی فوج ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.